स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे वेब एड्रेस या फिर यूआरएल के बारे में। ठीक है, तो ये कॉमन सा वर्ड है जो आपने इंटरनेट एक्सेस जब आप करते हो तब आपने इसको सुना होगा और आपको इसके बारे में पता भी है कि वेब एड्रेस या फिर यूआरएल क्या होता है। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेंगे। अ वेब एड्रेस ऑल्सो नोन एज अ यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, वेब एड्रेस को और किस नाम से जाना जाता है? URL के मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर is an internet or intranet name that point to a location where a file, directory or a web page is hosted. Means कि जो आपका वेब एड्रेस होता है या फिर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है वो इंटरनेट या इंट्रानेट नाम है जो कि एक ऐसी लोकेशन की तरफ इशारा करता है जहाँ पे एक फ़ाइल या फिर एक डायरेक्टरी या फिर एक पूरा वेब पेज प्रेजेंट होता है आपका। ठीक है, मींस इंटरनेट पे अगर आपने कोई फ़ाइल, डायरेक्टरी या वेब पेज फाइंड आउट करना है तो आप उसके लिए स्पेशल एक एड्रेस या फिर एक यूआरएल की मदद से आप उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मींस आप एक ऐसी स्ट्रिंग राइट डाउन करते हैं जिसमें पर्टिकुलर ऐसी जगह को दर्शाया जाता है जहाँ पे वो फाइल या फिर डायरेक्टरी या फिर वेबसाइट या वेब पेज प्रेजेंट होता है। सिंपल से शब्दों में अगर हम बोलेंगे, अगर हमने इंटरनेट पे कुछ भी फाइंड आउट करना है तो उसकी लोकेशन को ढूंढने के लिए हमें वेब एड्रेस या यूआरएल का इस्तेमाल करना होता है। तो वेब एड्रेसेस कैन रिप्रेजेंट द होम पेज ऑफ अ वेबसाइट, अ स्क्रिप्ट, इमेज, मूवी और अदर फाइल मेड अवेलेबल ऑन अ सर्वर फॉर व्यूइंग, प्रोसेसिंग और डाउनलोड। तो वेब एड्रेस क्या रिप्रेजेंट करता है आपका इंटरनेट पे? कोई भी वेबसाइट को या फिर कोई स्क्रिप्ट आपने ढूंढनी है या कोई इमेज अवेलेबल है इंटरनेट पे, मूवी या इसके अलावा कोई और फाइल आप जो कि सर्वर पे प्रेजेंट है, आपके इंटरनेट सर्वर पे प्रेजेंट है, जिसको आप देख सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो या फिर उसको आप डाउनलोड कर सकते हो वेब एड्रेसेस की मदद से। वेबसाइट एड्रेस begins with the protocol, a unique name and a domain and ends with a protocol number. तो जो आपका वेब एड्रेस होता है वो एक प्रोटोकॉल से शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद एक यूनिक नेम होगा, हर एक वेबसाइट का अलग अलग नाम होगा और डोमेन नेम, और लास्ट में आपका पोर्ट नंबर होता है आपके पूरे वेब एड्रेस में। तो यहाँ आगे एग्जाम्पल दिया है वेब एड्रेस किस तरीके का होता है। जैसे कि यहाँ हमने लिखा है http फिर www.google.com। तो ये आपका पूरा वेब एड्रेस है। ठीक है, इस तरीके का जो भी आपकी स्ट्रिंग शुरू होती है उसको आप वेब एड्रेस बोलते हो। ठीक है, ये http आपका प्रोटोकॉल है। ठीक है, www.google.com ये आपका गूगल एक यूनिक नेम है और ये पूरा आपका डोमेन नेम है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा वेब एड्रेस रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो google.com क्या है? एक पूरा सर्च इंजन है जहाँ पे हम कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमने इंटरनेट पे सर्च करनी है तो वो हमें अवेलेबल हो जाती है, उसके बारे में कोई भी जानकारी अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, वेब एड्रेसेस आर एंटर्ड इनटू द एड्रेस बार ऑफ एन इंटरनेट ब्राउज़र। तो ये एड्रेस हमें कहाँ एंटर करने पड़ते हैं? जो आपके ब्राउज़र की एड्रेस बार होती है वहाँ पे हमें ये एड्रेसेस एंटर करने होते हैं और उसके बाद हम ब्राउज़र की मदद से ही सर्च कर सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन को। ठीक है, जो भी एड्रेस हम डालेंगे उससे रिलेटेड पूरा वेबसाइट आपके स्क्रीन पे, ब्राउज़र की स्क्रीन पे दिखाई देती है। वेब एड्रेस नेवर कंटेन एन @ साइन। अब आपने हमेशा याद रखना है कि अगर आप कोई वेब एड्रेस लिख रहे हो तो उसमें ये @ साइन नहीं होता है। ये @ साइन आपका ईमेल एड्रेस में होता है सिर्फ। ठीक है, तो ये डिफरेंस, ये एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वेब एड्रेस में आपका @ साइन होता है या नहीं होता है। तो
ट्रू एंड फॉल्स में ये पूछा जा सकता है आपसे, तो वेब एड्रेस में आपका ऐड साइन नहीं होता है। ऐड साइन आपका हमेशा किस में होता है, जो आपका ईमेल एड्रेस होता है। तो ये था आपका वेब एड्रेस, ठीक है। तो कॉमनली आम शब्दों में जब हम बोलें तो वेब एड्रेस हम क्यों यूज़ करते हैं, अगर हमने इंटरनेट पे कोई भी लोकेशन फाइंड आउट करनी है तो उस लोकेशन को हम किसी पर्टिकुलर यूआरएल या फिर वेब एड्रेस की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है चैट वर्सेस ईमेल। ईमेल हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, वो पूरा टॉपिक हमने कंप्लीट किया है। ईमेल क्या होता है, ये इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। इसकी मदद से आप एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेजेस भेज सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है। तो चैट भी क्या है आपका, चैट भी मैसेजेस भेजने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। दोनों ही आपके मैसेज, चैट भी और ईमेल भी मैसेजेस भेजने के लिए ही यूज़ किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह तक। पर डिफरेंस क्या है इसमें थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। चैट एंड ईमेल आर सिमिलर इन सेंस दैट बोथ आर कैरिंग मैसेजेस इन टेक्सचुअल फॉर्म फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। तो ये एक समान सी चीज़ें हैं, दोनों का इस्तेमाल हम मैसेज को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक भेजने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जो मैसेज आपका टेक्सचुअल फॉर्म में होता है, कोई भी लिख के आप कोई भी मैसेज भेजते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ विद द स्पीड दैट दे अकर। इन दोनों के बीच में जो एक डिफरेंस है वो है स्पीड, ठीक है, कि आपका जो मैसेज है वो कितनी स्पीड में डिलीवर हो रहा है और जो आपको रिप्लाई है वो कितनी स्पीड में वापस आ रहा है। Chat is like having an actual conversation where one party says something and expect a reply in couple of seconds। तो चैट आपका एक ऐसी कॉन्वर्सेशन होती है जिसमें जैसे आप एक्चुअल में बात कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे आपने अगर किसी दूसरे व्यक्ति को मैसेज भेजा है तो आप विद इन अ सेकेंड उसका रिप्लाई एक्सपेक्ट करते हो। तो इसीलिए तो ये इस तरीके की कॉन्वर्सेशन होती है। पर ईमेल में क्या होता है, ईमेल इज़ मोर like sending ordinary snail mail where we write something and send it but expect reply in anywhere from a few hours to a few days। ईमेल में क्या होता है, आप मैसेज तो भेज देते हैं, ठीक है, पर जो रिप्लाई है वो आप इंस्टेंटली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो ईमेल यूज़र है हो सकता है वो आपका रिप्लाई कुछ घंटों में देखे, या हो सकता है वो आपका जो मैसेज है वो कुछ दिनों के बाद देखे। तो जब आपका मैसेज ईमेल जो रिसीवर है वो देखेगा तभी आपको रिप्लाई करता है। तो ये डिफरेंस है आपका चैट एंड ईमेल में। चैट में आपको इंस्टेंट रिप्लाई भी आ जाता है, पर ईमेल में जब आपका मैसेज जो है रिसीवर देखेगा या उसने कुछ घंटों में देखा तो कुछ घंटों में आपको रिप्लाई आएगा, कुछ दिनों में देखा तो कुछ दिनों में आपको रिप्लाई आता है, ठीक है। तो द मेन डिफरेंस बिटवीन चैट एंड ईमेल आर एज फॉलोज। अब ये पॉइंट वाइज यहाँ पे डिफरेंसेस दिखाए गए, शो किए गए हैं, तो हम उनको एक एक करके देखेंगे। चैट अकर्स इन नियर रियल टाइम वाइल ईमेल डज नॉट। मीन्स जो चैट है वो जो समय चल रहा है उसी समय आप भेजते हैं और रिप्लाई एक्सपेक्ट करते हैं, पर ईमेल में ऐसा नहीं होता है। चैट इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वेयर ईमेल इज़ अ प्रोटोकॉल करना, तो वो एक आप चैट कर सकते हो जब आपके पास वो सॉफ्टवेयर होगा दोनों जगह पे, सेंडर में भी और रिसीवर में भी, ठीक है। पर ईमेल आपका क्या है, एक प्रोटोकॉल है। जो आपका मैसेज डिलीवर होता है वो प्रोटोकॉल की मदद से होता है। चैट रिक्वायर्स अ परमिशन ऑफ बोथ पार्टीज वाइल ईमेल डज नॉट। अगर आप किसी के साथ चैट करना चाहते हो तो वहाँ पे दोनों की परमिशन आपको ज़रूरी होती है, ठीक है, क्योंकि जब तक जिसको आपने मैसेज भेजना है वो आपका मैसेज आपको परमिशन नहीं देगा चैट करने की, तब तक आप उससे चैट नहीं कर सकते हो। पर ईमेल में ऐसा नहीं है, आप किसी को भी अपना मैसेज डिलीवर कर सकते हैं। चैट इज़ टिपिकली सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट वाइल ईमेल इज़ नॉट। तो चैट आपकी पूरी तरीके से सॉफ्टवेयर पे डिपेंड होती है, पर ईमेल में ऐसा नहीं है। चैट नीड्स अकाउंट ऑन द सेम प्रोवाइडर वाइल ईमेल डज नॉट। तो अगर आपने किसी को के साथ में चैट करनी है तो चैट के लिए आपको सेम ही प्रोवाइडर के पास अकाउंट होना चाहिए। लाइक जैसे आप व्हाट्सएप करते हो तो आप व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप ही चैट कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप से आप
कोई और सॉफ्टवेयर के पे चैट नहीं कर सकते हो। पर ईमेल में ऐसा नहीं है। आपके पास आपने कोई भी सर्वर कोई भी डोमेन पे अपना ईमेल एड्रेस बनाया है, आप किसी भी डोमेन से दूसरे डोमेन में मैसेज इजीली कर सकते हो। चैट इज़ एबल टू कन्वे वॉइस एंड ऑडियो वाइल ईमेल कैन नॉट। तो चैट में आप दोनों तरीके के मैसेजेस भेज सकते हो। वॉइस मैसेज भेजना है, ठीक है, वो या फिर वीडियो मैसेज आपने भेजना है, पर ईमेल में आप दोनों तरीके के मैसेजेस नहीं भेज सकते हो। तो ये थे इनके बीच में डिफरेंस आपके। होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है क्लियरली।